दूसरा प्रश्न, भगवान बुद्ध ने कहा है अपने दिए आप बनो, तो क्या सत्य की खोज में किसी भी सहारे की कोई जरूरत नहीं? यह जानने को भी तो तुम्हें बुद्ध के पास जाना पड़ेगा ना। अपने दिए आप बनो, इतनी ही जरूरत है गुरु की। गुरु तुम्हारी वैसाखी नहीं बनने वाला है। जो वैसाखी बन जाए तुम्हारी, वो तुम्हारा दुश्मन है, गुरु नहीं। क्योंकि जो वैसाखी बन जाए तुम्हारी, वो तुम्हें सदा के लिए लंगड़ा कर देगा। और अगर वैसाखी पर तुम निर्भर रहने लगे तो तुम अपने पैरों को कब खोजोगे, अपनी गति कब खोजोगे, अपनी ऊर्जा कब खोजोगे? जो तुम्हारे लिए हाथ पकड़ के चलाने लगे, वो गुरु तुम्हें अंधा रखेगा। जो कहे मेरा तो दिया जला है, तुम्हें दिया जलाने की क्या जरूरत, देख लो मेरी रोशनी में, चले आओ मेरे साथ, उस पर भरोसा मत करना, क्योंकि आज नहीं कल रास्ते अलग हो जाएंगे। कब रास्ते अलग हो जाएंगे कोई भी नहीं जानता। कब मौत आके बीच में दीवार बन जाएगी कोई भी नहीं जानता। तब तुम एकदम घुप अंधेरे में छूट जाओगे। गुरु की रोशनी को अपनी रोशनी मत समझ लेना, ऐसी भूल अक्सर हो जाती। सूफियों की कहानी कि दो आदमी एक रास्ते पर चल रहे हैं। एक आदमी के हाथ में लालटेन और एक आदमी के हाथ में कोई लालटेन नहीं। कोई घंटों तक वे दोनों साथ साथ चलते रहे। आधी रात हो गई, मगर जिसके हाथ में लालटेन नहीं उसे इस बात का ख्याल भी पैदा नहीं होता कि मेरे हाथ में लालटेन नहीं। जरूरत क्या? दूसरे आदमी के हाथ में लालटेन है और रोशनी पड़ रही, और जितना जिसके हाथ में लालटेन हो उसको रोशनी मिल रही है, उतनी उसको भी मिल रही जिसके हाथ में लालटेन नहीं। दोनों मजे से गपशप करते चले जाते। फिर वो जगह आ गई जहां लालटेन वाले ने कहा मेरा रास्ता तुमसे अलग होता है, अलविदा। फिर घुप अंधेरा हो गया। आज नहीं कल गुरु से विदा हो जाना पड़ेगा, या गुरु विदा हो जाएगा। सद्गुरु वही है जो विदा होने के पहले तुम्हारा दिया जलाने के लिए तुम्हें सचेत करे। इसलिए बुद्ध ने कहा है अपो दीपो भव, अपने दिए खुद बनो। ये भी जिंदगी भर कहा, लेकिन नहीं सुना लोगों ने। जिन्होंने सुन लिया उन्होंने तो अपने दिए जला लिए, लेकिन कुछ इसी मस्ती में रह कि करना क्या है, बुद्ध तो है। आनंद से कही है ये बात उन्होंने। आनंद भी उन्हीं नासमझों में एक था जो बुद्ध की रोशनी में 40 साल तक चलता रहा। स्वभावतः 40 साल तक रोशनी मिलती रहे तो लोग भूल ही जाएंगे कि अपने पास रोशनी नहीं है, कि हम अंधे। 40 साल तक किसी जागे का साथ मिलता रहे तो स्वभावतः भूल हो जाएगी। लोग ये भरोसा ही कर लेंगे कि हम भी पहुंच ही गए। रोशनी तो सदा रहती, भूल चूक होती नहीं, भटकते नहीं, गड्ढों में गिरते नहीं। और आनंद बुद्ध के सर्वाधिक निकट रहा। 40 साल छाया की तरह साथ रहा, सुबह सांझ रात दिन। 40 साल में एक दिन भी बुद्ध को छोड़कर नहीं गए। बुद्ध भीख मांगने जाएं तो आनंद साथ जाएगा, बुद्ध सोए तो आनंद साथ सोएगा, बुद्ध उठे तो आनंद साथ उठेगा। आनंद बिल्कुल छाया था, भूल ही गया होगा, उसको हम क्षमा कर सकते। 40 साल रोशनी ही रोशनी, उठते बैठते रोशनी, जागते सोते रोशनी, भूल ही गया होगा। फिर बुद्ध का अंतिम दिन आ गया, रास्ते अलग हुए और बुद्ध ने कहा कि अब मेरी आखिरी घड़ी आ गई, अब मैं विदा लूंगा। भिक्षुओं, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, बस आज मैं आखिरी सांस लूंगा। जिन्होंने अपने दिए जला लिए थे वे तो शांत अपने दिए जलाए बैठे रहे, परम अनुग्रह से भरे हुए। न मिलता बुद्ध का साथ तो शायद हमें याद भी ना आती कि हमारे भीतर दिए के जलने की संभावना है। न मिलता बुद्ध का साथ, न बुद्ध हमें चोट करते रहते बार बार कि जागो जागो, जलाओ अपना दिया,
तो शायद हमें पता भी होता शास्त्र से पढ़ के कि हमारे भीतर दिए की जलने की संभावना है, तो भी हमने न जलाया होता। हमें यह भी पता होता कि संभावना है, जल भी सकता है, तो विधि मालूम नहीं थी। आखिर दिया बनाना हो तो विधि भी तो आनी चाहिए, बाती बनानी आनी चाहिए, तेल भरना आना चाहिए, फिर दिया ऐसा होना चाहिए कि तेल बहना चाहे, फिर दिए को संभाल भी करनी होती, नहीं तो कभी बाती तेल में ही गिर जाएगी और दिया बुझ जाएगा। वो साज संभाल भी आनी चाहिए, विधि भी आनी चाहिए, फिर चकमक पत्थर भी खोजने चाहिए, फिर आग पैदा करने की कला भी होनी चाहिए। तो अनुग्रह से भरे थे जिन्होंने पा लिया था, वे तो शांत चुपचाप बैठे रहे, गहन आनंद में, गहन अहोभाव में। आनंद धाड़ मार कर रोने लगा। उसने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं, ये कहो ही मत, मेरा क्या होगा। आ गया रास्ता अलग होने का क्षण। आज उसे पता चला कि 40 साल मैं तो अंधा ही था, ये रोशनी उधार थी, ये रोशनी किसी और की थी। और ये विदाई का क्षण आ गया, और विदाई का क्षण आज नहीं कल देर अबेर आएगा ही। तब बुद्ध ने कहा था, आनंद कितनी बार मैंने तुझसे कहा, अप दीपो भव, अपना दिया बन, तू सुनता नहीं। अब तू समझ, 40 साल निरंतर कहने पर तूने नहीं सुना, इसलिए रोना पड़ रहा है। देख उनको जिन्होंने सुना, वो दिया बने शांत अपनी जगह बैठी। बुद्ध के जाने से एक तरह का संवेग है। इस अपूर्व मनुष्य के साथ इतने दिन रहने का मौका मिला, आज अलग होने का क्षण आया तो एक तरह की उदासी है, मगर धाड़ मार के नहीं रो रहे, क्योंकि ये डर नहीं है कि अंधेरा हो जाएगा। अपना अपना दिया उन्होंने जला लिया है। तुम पूछते हो, भगवान बुद्ध ने कहा है अपने दिए आप बनो, तो क्या सत्य की खोज में किसी भी सहारे की कोई जरूरत नहीं है? ये जरा नाजुक सवाल है। नाजुक इसलिए कि एक अर्थ में जरूरत है और एक अर्थ में जरूरत नहीं। इस अर्थ में जरूरत है कि तुम अपने से तो शायद जाग ही ना सकोगे, तुम्हारी नींद बड़ी गहरी, कोई तुम्हें जगाए। लेकिन इस अर्थ में जरूरत नहीं है कि किसी दूसरे के जगाने से ही तुम जाग जाओगे। जब तक तुम ही ना जागना चाहो, कोई तुम्हें जगा ना सकेगा। और अगर तुम जागना चाहो तो बिना किसी के जगाए भी जाग सकते हो, यह संभावना है। बिना गुरु के भी लोग पहुंचे, मगर इसको जड़ सिद्धांत मत बना लेना कि बिना गुरु के कोई पहुंच गया तो तुम भी पहुंच जाओगे। मेरे पास लोग आ जाते, वो कहला लें अगर गुरु ना बनाए तो हम पहुंच सकेंगे कि नहीं। मैंने कहा कि तुम इतनी ही बात खुद नहीं सोच सकते, इसके लिए भी तुम मेरे पास आए। तुमने गुरु तो बना ही लिया। गुरु का मतलब क्या होता है? किसी और से पूछने का, ये भी तुम खुद न खोज पाए। मुझसे लोग आके पूछते हैं कि आपका गुरु कौन था? हमने तो सुना आपका कोई गुरु नहीं था। जब आपने बिना गुरु के पा लिया तो हम क्यों ना पालेंगे? मैं उनसे कहता हूं, मैं कभी किसी से यह भी पूछने नहीं गया कि बिना गुरु के मिलेगा कि नहीं। तुम जब इतनी छोटी सी बात भी खुद निर्णय नहीं कर पाते हो, तो उस विराट सत्य के निर्णय में तुम कैसे सफल हो पाओगे? तो एक अर्थ में गुरु की जरूरत है और एक अर्थ में जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी अभिप्सा प्रगाढ़ हो तो कोई जरूरत नहीं। लेकिन जरूरत या गैर जरूरत, इसकी समस्या क्यों बनाते हो? जितना मिल सके किसी से ले लो, मगर इतना ध्यान रखो कि दूसरे से लिए हुए पर थोड़े दिन काम चल जाए। अंततः तो अपनी समृद्धि खुद ही खोजनी चाहिए।
किसी के कंधे पर सवार होकर थोड़ी देर चल लो, अंततः तो अपने पैरों का बल निर्मित करना ही चाहिए। रास्ता सीधा साफ है। प्रबल प्यास हो तो अकेले भी पहुंच जाओगे। रास्ता इतना सीधा साफ है कि इस पे किसी के भी साथ की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर अकेले पहुंचने की हिम्मत न बनती हो तो थोड़े दिन किसी का साथ बना लेना, लेकिन साथ को बंधन मत बना लेना। फिर ऐसा मत कहना कि बिना साथ के हम जाएंगे ही नहीं, नहीं तो तुम कभी ना पहुंचोगे। क्योंकि सत्य तक तो अंततः अकेले ही पहुंचना होगा, एकांत में ही घटेगी घटना। उस एकांत में तुम्हारा गुरु भी तुम्हारे साथ मौजूद नहीं होगा। गुरु तुम्हें संसार से मुक्त होने में सहयोगी हो सकता है, लेकिन परमात्मा से मिलने में सहयोगी नहीं हो सकता। संसार से छुड़ाने में सहयोगी हो जाएगा। संसार छूट जाए तो फिर तुम्हें एकांत में परमात्मा से मिलना होगा। वह मिलन भीड़ भाड़ में नहीं होता। किस कदर सीधा सहल साफ है यह रास्ता देखो। न किसी साख का साया है, न दीवार की टेक, न किसी आंख की आहट, न किसी चेहरे का शोर, न कोई दाग जहां बैठ के सुस्ताए कोई, दूर तक कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। चंद कदमों के निशान हां कभी मिलते हैं कहीं, साथ चलते हैं जो कुछ दूर, फकत चंद कदम, और फिर टूट के गिरते हैं ये कहते हुए अपनी तन्हाई लिए आप चलो। तन्हा, अकेले, साथ आए जो यहां कोई नहीं, कोई नहीं। किस कदर सीधा सहल साफ है यह रास्ता देखो। थोड़ी दूर किसी के कदम के साथ चल लो, ताकि चलना आ जाए। मंजिल नहीं आती इससे, सिर्फ चलने की कला आती। थोड़ी दूर किसी के पग चिन्हों पर चल लो, ताकि पैरों को चलने का अभ्यास हो जाए। इससे मंजिल नहीं आती। मंजिल तो तुम्हारे ही चलने से आएगी, किसी और के चलने से नहीं। मेरी आंख से तुम कैसे देखोगे? हां, थोड़ी देर को तुम मेरी आंख में झांक सकते हो। तुम मेरे हृदय से कैसे अनुभव करोगे? हां, थोड़ी देर किसी गहन भाव की दशा में तुम मेरे हृदय के साथ धड़क सकते हो। निश्चित ही किसी प्रेम की घटना में थोड़ी देर को तुम्हारा हृदय और मेरा हृदय एक ही लय में बद्ध हो सकते। उस देर क्षण भर को तुम्हें रोशनी दिखेगी, उस देर को क्षण भर को आकाश खुला दिखाई पड़ेगा, सब बादल हट जाएंगे। लेकिन ये थोड़ी ही देर को होगा। अंततः तो तुम्हें अपने हृदय का सरगम खोजना ही है। किस कदर सीधा सहल साफ है यह रास्ता देखो। न किसी साख का साया है, न दीवार की टेक, न किसी आंख की आहट, न किसी चेहरे का शोर, न कोई दाग जहां बैठ के सुस्ताए कोई, दूर तक कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। चंद कदमों के निशान हां कभी मिलते हैं कहीं, साथ चलते हैं जो कुछ दूर, फकत चंद कदम, और फिर टूट के गिरते हैं ये कहते हुए अपनी तन्हाई लिए आप चलो। तन्हा, अकेले, साथ आए जो यहां कोई नहीं, कोई नहीं। किस कदर सीधा सहल साफ है यह रास्ता देखो। अच्छा है कि तुम्हें परमात्मा तक अकेले ही पहुंचने की संभावना है, नहीं तो किसी पर निर्भर होना पड़ता, और निर्भरता से कभी कोई मुक्ति नहीं आती। निर्भरता तो गुलामी का ही एक अच्छा नाम है। निर्भरता तो दास्ता ही है। वो दास्ता की ही दास्तान है, नए ढंग से लिखी गई, नए लफ्जों में, नए शब्दों में, नए रूप रंग से, लेकिन बात वही है। इसलिए कोई सद्गुरु तुम्हें गुलाम नहीं बनाता, और जो गुलाम बना ले वहां से भाग जाना, वहां क्षण भर मत रुकना, वहां रुकना खतरनाक है। जो तुम्हें कहे कि मेरे बिना तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, जो कहे मेरे बिना तुम कभी नहीं पहुंच सकोगे, जो कहे मेरे पीछे ही चलते रहना, तो ही परमात्मा मिलेगा, नहीं तो चूक जाओगे।
ऐसा जो कोई कहता हो उससे बचना, उसे स्वयं भी अभी नहीं मिला है। क्योंकि यदि उसे स्वयं मिला होता तो एक बात उसे साफ हो गई होती कि परमात्मा जब मिलता है, एकांत में मिलता है, वहां कोई नहीं होता, कोई दूसरा नहीं होता। उसे परमात्मा तो मिला ही नहीं है, उसने लोगों के शोषण करने का नया ढंग, नई तरकीब ईजाद कर ली। उसने एक जाल ईजाद कर लिया है जिसमें दूसरों की गर्दनें फंस जाएंगी। ऐसा आदमी धार्मिक नहीं है, राजनीतिक है। ऐसा आदमी गुरु नहीं है, नेता है। ऐसा आदमी भीड़ भाड़ को अपने पीछे खड़े करके अहंकार का रस लेना चाहता है। इस आदमी से सावधान रहना, इस आदमी से दूर दूर, इस आदमी के पास मत आना जो तुमसे कहे कि मेरे बिना परमात्मा नहीं मिलेगा। वो महान से महान असत्य बोल रहा है, क्योंकि परमात्मा उतना ही तुम्हारा है जितना उसका। हां, यह हो सकता है कि तुम जरा लड़खड़ाते हो, वो कम लड़खड़ाता है या उसकी लड़खड़ाहट मिट गई है और वो तुम्हें चलने का ढंग, शैली सिखा सकता है। हां, यह हो सकता है कि उसे तैरना आ गया और तुम उसे देख के तैरना सीख ले सकते हो, लेकिन उसके कंधों का सहारा मत लेना, अन्यथा दूसरा किनारा कभी ना आएगा। उसके कंधों पर निर्भर मत हो जाना, नहीं तो वही तुम्हारे बर्बादी का कारण होगा। इसी तरह तो यह देश बर्बाद हुआ। यहां मिथ्या गुरुओं ने लोगों को गुलाम बना लिया। इस मुल्क को गुलामी की आदत पड़ गई, इस मुल्क को निर्भर रहने की आदत पड़ गई। ये जो 1000 साल इस देश में गुलामी आई, इसके पीछे और कोई कारण नहीं। इसके पीछे न तो मुसलमान हैं, न मुगल हैं, न तुर्क हैं, न हूण हैं, न अंग्रेज हैं। इसके पीछे तुम्हारे मिथ्या गुरुओं का जाल है। मिथ्या गुरुओं ने तुम्हें सदियों से यह सिखाया है निर्भर होना। उन्होंने इतना निर्भर होना सिखा दिया कि जब कोई राजनीतिक रूप से भी तुम्हारी छाती पर सवार हो गया, तुम उसी पर निर्भर हो गए। तुम उसी के जी हजूर, उसी को कहने लगे। तुम उसी के सामने सिर झुका के खड़े हो गए। तुम्हें आजादी का रस ही नहीं लगा, स्वाद ही नहीं लगा। अगर कोई मुझसे पूछे तो तुम्हारी गुलामी की कहानी के पीछे तुम्हारे गुरुओं का हाथ है। उन्होंने तुम्हें मुक्ति नहीं सिखाई, स्वतंत्रता नहीं सिखाई। काश बुद्ध जैसे गुरुओं की तुमने सुनी होती तो इस देश में गुलामी का कोई कारण नहीं था। काश तुमने व्यक्तित्व सीखा होता, निजता सीखी होती। काश तुमने यह सीखा होता कि मुझे मुझ ही होना है, मुझे किसी दूसरे की प्रतिलिपि नहीं होना है और मुझे अपना दिया खुद बनना है। तो तुम बाहर के जगत में भी पैर जमा के खड़े होते। यह अपमानजनक बात न घटती कि 40 करोड़ का मुल्क मुट्ठी भर लोगों का गुलाम हो जाए। कोई भी आ जाए और ये मुल्क गुलाम हो जाए। जरूर इस मुल्क की आत्मा में गुलामी की गहरी छाप पड़ गई। किसने डाली ये छाप? किसने ये जहर तुम्हारे खून में घोला? किसने विषाक्त की तुम्हारी आत्मा? किसने तुम्हें अंधेरे में रहने के लिए विधियां सिखाई? तुम्हारे तथाकथित गुरुओं ने। वे गुरु नहीं थे। गुरु तो बुद्ध जैसे व्यक्ति ही होते जो कहते हैं अप्पो दीपो भव। एकांत में ही बजेगा अंतिम संगीत, एकांत में ही उतरेगी समाधि, एकांत में ही होगा मिलन। मुझसे एक नज्म का वादा है, मिलेगी मुझको। डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए चांद उफक पर पहुंचे। दिन अभी पानी में हो, रात किनारे के करीब, न अंधेरा न उजेला हो, न यह रात न दिन। जिस्म जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए, मुझसे एक नज्म का वादा है, मिलेगी मुझको। एक गीत तुम्हारे भीतर घटने को है, वादा है एक गीत का।
कि मैं आऊंगा, बरसूंगा तुम पर, लेकिन कब? जब सब समाप्त हो जाए। मुझसे एक नज्म का वादा है, मिलेगी मुझको डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे। जब तुम्हारे जीवन की सारी पीड़ाएं छूट जाएं, जब तुम्हारे दर्द की आदतें मिट जाएं, जर्द सा चेहरा लिए चांद उफक पर पहुंचे, दिन अभी पानी में हो, रात किनारे के करीब, न अंधेरा न उजाला हो। द्वंद्व जहां मिट जाए, न अंधेरा न उजाला हो, न यह रात न दिन। इसलिए तो हम संध्या शब्द का उपयोग करते प्रार्थना के लिए। क्यों संध्या का उपयोग करते? संध्या का अर्थ ही प्रार्थना हो गया। लोग कहते हैं अभी वे संध्या कर रहे हैं। संध्या का मतलब न अंधेरा हो न उजाला हो, न यह रात न दिन, मध्य में हो। सब द्वंद्व छूट जाएं, सब अतियां छूट जाएं, न इस तरफ न उस तरफ कोई झुकाव न रह जाए, कोई चुनाव न रह जाए, कोई विकल्प न रह जाए। न जीवन न मृत्यु, न वसंत न पतझड़, न सुख न दुख। संध्या आ जाए। दिन अभी पानी में हो, रात किनारे के करीब, न अंधेरा न उजाला हो, न यह रात न दिन। जिस्म जब खत्म हो और जिसे तुमने अब तक जाना है कि मैं हूं, जिसे तुमने माना है कि मैं हूं, वो जब मिटने लगे, जिस्म जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए। ये जो सांसें तुमने समझी हैं जीवन है, ये तुम्हारी असली सांस नहीं। इस सांस से तो केवल देह चलती है, एक और सांस है। जब इस सांस से तुम्हारा संबंध छूट जाता है, तब दूसरी सांस पैदा होती। जिस्म जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए, मुझसे एक नज्म का वादा है, मिलेगी मुझको। वहीं वह संगीत उतरता है जिसे समाधि कहो, सत्य कहो, सौंदर्य कहो, शिवत्व कहो, मुक्ति कहो, मोक्ष कहो, निर्वाण कहो। लेकिन उस परम एकांत में जहां सब छूट गया, संसार गया, और गए, मित्र गए, शत्रु गए, देह भी गई, श्वास भी गई, दिन और रात भी गए, सब द्वंद्व चले गए, जहां बिल्कुल निपट सन्नाटा रह गया, वहीं रूह को सांस आती, वहीं पहली दफे तुम्हारा आत्मिक जीवन शुरू होता है, वहीं तुम्हारा पुनर्जन्म होता है। उस घड़ी में परमात्मा से मिलन, वह घड़ी बड़ी एकांत की घड़ी। दूसरा तो क्या, तुम भी वहां नहीं होते। इतना एकांत होता है कि एक भी वहां नहीं होता। दो तो मिट ही गए होते, अंततः एक भी मिट गया होता। सिर्फ विराट शून्य होता, सब अनुपस्थित होता है। उस खाली रिक्त स्थान में ही परमात्मा का प्रवेश है। इसलिए बुद्ध ठीक कहते हैं, अपने दिए आप बनो। इसका यह मतलब नहीं कि गुरु की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह भी नहीं कि गुरु के बिना कोई पहुंच नहीं सकता। इसलिए मैंने कहा नाजुक सवाल है। नाजुक इसलिए कि गुरु की जरूरत है और नहीं भी है। इतनी ही जरूरत है कि तुम इशारे समझ लो और चल पड़ो। सदा गुरु के पीछे ही चलते रहने की जरूरत नहीं। इशारा समझ में आ जाए, फिर भीतर चलना है, फिर किसी के पीछे नहीं चलना। उंगलियों को मत पकड़ लेना। उंगलियां जिस तरह